हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए नाम कैसे लिखना है। ये जो अल्केन है, ई को हटा देना, अल्केन के ई को हटा देना है और उसमें ओइक एसिड प्लस कर देना है। क्या करना है, अल्केन के ई को हटा देना है और उसमें ओइक एसिड प्लस कर देंगे तो हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। मतलब अल्केन के ई को हटा देना है और उसमें ओइक एसिड लगा देना है तो हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। जैसे एग्जांपल में देखें, HCOOH, HCOOH क्या है, HCOOH। देखिए इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। एक कार्बन को बोला जाता है मीथेन। तो मीथेन के ई को हटा देंगे और उसमें ओइक एसिड लगा देंगे तो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। HCOH इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, CH3COOH। बोलिए कितना कार्बन है, देखिए गिनिए, एक और एक, दो कार्बन है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो कार्बन, तो दो कार्बन को इथेन बोलते हैं। तो इथेन से हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है एसेटिक एसिड। कॉमन नेम है एसेटिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट CH3CH2COOH। यहाँ तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन से हो जाएगा, प्रोपेन के ई को हटा के उसमें ओइक एसिड लगा देना है, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट CH3, और इसका कॉमन नेम होता है प्रोपाइओनिक एसिड। प्रोपाइओनिक एसिड कॉमन नेम होता है प्रोपाइओनिक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH3CH2CH2COOH। इसमें देखिए एक दो तीन चार कार्बन है, तो चार कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं और ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन से क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। जब चार कार्बन रहेगा तो चार कार्बन में ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा और इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा इसका होता है नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्या है, CH3CH3COH। देखिए इस तरह से क्या होगा, एक दो तीन। देखिए दो में मिथाइल लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2-मिथाइल। 2-मिथाइल। और इसमें एक दो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो नाम हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और इसको कॉमन नेम में बोलते हैं आइसोब्यूटायरिक एसिड। आइसोब्यूटायरिक एसिड कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटायरिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांच कार्बन CH3CH2CH2CH2COOH। देखिए एक एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन को पेंटेन, और पेंटेन से हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। और इसको कॉमन नेम में बोलते हैं नॉर्मल वैलेरिक एसिड।
कॉमन नेम क्या होगा? नॉर्मल वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेम वैलेरिक एसिड होता है। ठीक है, जब वो सीधा सीधा रहेगा तब नॉर्मल वैलेरिक एसिड होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। H3 CH CH3 CH2 COH। देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक ब्रांच में आ गया। अब इसका नाम लिखना। तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है कि लंबा चेन कौन है। देखिए 1 2 3 4 है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 3 में मिथाइल है तो नाम होगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। पहले क्या करना है, आपको देखना है कि ब्रांच में कौन सा ग्रुप आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, और इसमें देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ब्रांच में आ रहा है, और ये कितना नंबर पे था? 3 नंबर पे था, इसलिए इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। और CH3 को मिथाइल बोलते हैं, 3 नंबर पे था तो 3 मिथाइल हो गया। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड होगा। ऐसे इसका कॉमन नेम होगा आइसोवैलेरिक एसिड। क्या नेम, कॉमन नेम क्या होगा? आइसोवैलेरिक एसिड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट CH3 CH3 COOH। इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ब्रांच थोड़ा बढ़ गया। अब आप बोलिए किधर से गिने, इधर से या इधर से? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से गिनते, 1 2 3। ठीक है, अब 2 में देखिए 2 को मिथाइल, एक इधर भी एक इधर भी है, तो लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। इसका नाम हो गया, इसका नाम। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, तो नाम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे इसको बोला जाता है नियोवैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नियोवैलेरिक एसिड इसको बोला जाता है कॉमन नेम में। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है, COH। देखिए अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। देखिए दो जगह पे ये लगा हुआ है, 2 जगह पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का पहले लिखेंगे इथेन। ठीक है, इथेन लिखेंगे, ई को इसमें नहीं हटाना है, इथेन। और 2 को इसलिए डाइओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड, कॉमन नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से COH CH2 COH 3 कार्बन है। देखिए 1 2 3, 2 को कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन ई रहेगा और उसमें लगा देना है डाइओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 जगह पे डाइओइक एसिड। और इसको बोला जाता है कॉमन नेम में मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड इसको बोलते हैं, मेलोनिक एसिड। नेक्स्ट अब देखिए COH CH2 COH। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और 2 जगह पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो 4 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ब्यूटेन, और यहाँ लगा देंगे डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऐसे इसको कॉमन नेम में बोला जाता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। आगे है COH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 COH। देखिए 1 2 3 4 5 है तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन, पेंटेन। और यहाँ पे हो जाएगा डाइओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया पेंटेन डाइओइक एसिड।
ऐसे इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटारिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूटारिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। OH CH2 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 COH। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सेन, और यहाँ पे लगा देंगे डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। और इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड कॉमन नेम में। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड इसको बोलते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ ऐसा रहेगा, अगर COH CH2 CH COH, फिर देखिए CH2 COH। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप कितना जगह पे लगा हुआ है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा रहता है तो इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट, यहाँ पे 3 कार्बन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन यहीं पे, यहीं से हो जाएगा ये। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन। ठीक, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ पे? 1 2 3 पे, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगर ऐसा ग्रुप रहा, ये बेंजीन है, और अगर इसमें COH रहा तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? बेंजोइक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और अब मान लीजिए अगर ऐसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे COH है और यहाँ मान लीजिए NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे है, या ऐसा भी रह सकता है, NO2 यहाँ पे भी रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, NO2 यहाँ पे भी रह सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को नाम लिखने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, वहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब हम लोग इसको काउंट करेंगे, देखेंगे तीसरा नंबर पे नाइट्रो है, तो लिखाएगा 3 नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आप बोलोगे सर इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो NO2 ग्रुप 2 पे है, तो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड होगा, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड होगा। और इसका नाम क्या होगा? देखिए इसका, ये कितना नंबर पे है, यहां से देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या इसका कॉमन नेम होता है? हाँ, कॉमन नेम भी होता है। देखो कैसे कॉमन नेम होगा, इसके लिए हम बताते हैं। अगर कोई चीज़ 1 2 पोजीशन पे रहता है तो उसको बोला जाता है ऑर्थो कॉमन नेम में, और उसके लिए O लिखते हैं, O ऐसे। अगर 1 3 पोजीशन पे रहता है तो वो होता है मेटा, और उसके लिए M लिखते हैं। और अगर 1 4 पोजीशन पे रहता है तो वो होता है पारा, और उसके लिए P लिखते हैं। यहाँ पे जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 1 2 पे रहता है तो ऑर्थो O लिखते हैं, 1 3 को मेटा M लिखेंगे, 1 4 रहेगा तो पारा P लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए क्या है, ये कहाँ पे,
देखिए 1 और 3 पे 1 3 मतलब 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3 को बोले थे मेटा, तो नाम हो जाएगा मेटा, बाकी सेम रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 2, 1 पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और 2 पे नाइट्रो, देखिए 1 और 2 पे गया, तो ये हो जाएगा 1 2, मतलब ये ऑर्थो होगा, क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और ये देखें ये कितना पे है, ये है 1 और 4 पे, तो इसको बोलेंगे पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा ग्रुप रहा तब, यहां देखिए ये है COH, ठीक है, और यहां पे भी NO2 लगा हुआ है, यहां पे भी NO2 लगा हुआ है, और यहां पे भी NO2 लगा हुआ है। अब तो 3 जगह पे हो गया। क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा कहाँ कहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, एक 2 पे, एक 4 पे, एक 6 पे, तो होगा 2 4 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई, ट्राई काहे लिखेंगे, 3 नाइट्रो ग्रुप है इसीलिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आयुपेसी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। ठीक है, चलिए।